यहाँ के मंत्री मुजफ्फर, निवासी प्रशासन मुजफ्फर, हरियाणा सरकार मुजफ्फर, खट्टर तेरे राज में, खट्टर तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, बीजेपी सरकार मुजफ्फर, खट्टर नहीं खिलाना है, खट्टर नहीं खिलाना है, खट्टर तेरे तीन नाम, खट्टर तेरे तीन नाम, खट्टर तेरी कार खुलेगी, खट्टर तेरी कार खुलेगी, क्या मानो मजदूर किसान, क्या मानो मजदूर किसान, बेरोजगारी को बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काम पक्का, नौकरी पक्की होनी चाहिए, काम पक्का, नौकरी पक्की होनी चाहिए, हिटलरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कितना कम है जेल में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी, हरियाणा सरकार मुजफ्फर, खट्टर सरकार मुजफ्फर, संजय और जलाला को, संजय और जलाला को, बेरोजगारी को बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, घर परिवार कर्मचारी समाज जिंदाबाद, हमारी कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं निगम के ही कार्यालय में जो है ये सारे नगर पालिका के कर्मचारी संघ है जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो है बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, पर फिर भी सरकार अपने कान खोलने का काम यहाँ पर नहीं कर रही है। आज यहाँ पर आप हुजूम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हुजूम एकत्रित है, अपनी मांगों को लेकर है। ये सारी मांगे इन्होंने लिखी हुई है कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर बड़े स्पष्ट तौर पर जो है लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी ये जो सारी मांगे हैं ये पूरी होनी चाहिए। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी हम बात करें, स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये वो कर्मचारी हैं कि जो सभी डिवीजन में है, जो मिले होते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी स्थिति, सब काम छोड़कर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है इनको। क्या इसका कारण है? और यहीं पर देखिए कि यहाँ पर आज जो है हड़ताल यहाँ पर लगातार इनकी चल रही है। मुख्य मांगे यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है और बहुत जल्द है। इनका कहना है कि यहाँ से हो सकता है शायद ये लोग अभी बाजार की ओर रुख करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित है। लोगों से हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी आ रही है, कितने लंबे समय से जो है यहाँ पर एकत्रित है ये। आपने कर लिया, हमने कर लिया, दोनों हाथ उठा करके मुझे पीछ पे लगे रहे। नगर पालिका कर्मचारी से मेरा नाम जिंदाबाद। कर्मचारियों का पकड़ करो, माल करो, कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लाओ। सरकार मुर्दाबाद, नौकरी वाला मंत्री मुर्दाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारियों का पक्का करो कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी 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 जिंदाबाद 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 से कंगाल को दूर दूर हो जाएगा जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो ठेकेदारी बनना नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कर्मचारियों को पक्का करो अपनी पेंशन की बहाल करो काम समान वेतन लागू करो कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 नहीं डरेंगे कुर्सी से कुर्सी से तुम है तमन में देख लिया देखेंगे लड़ाई है आगे और लड़ाई है मुर्दाबाद 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 2022 के फैसले को लागू करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कर्मचारियों का पक्का करो समान काम समान वेतन लागू करो बड़ी पेंशन स्कीम बहाल करो नहीं डरेंगे कुर्सी से कुर्सी से कमिश्नर मुर्दाबाद 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 विधायक मुर्दाबाद 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 मेयर मुर्दाबाद 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 मंत्री करते हैं मुर्दाबाद 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 तुमको करनी होगी करनी होगी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कर्मचारियों को पक्का करो जिंदाबाद 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 सरकार औरंगाबाद नहीं बचा रहा है मुर्दाबाद 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 वादा खिलाफी करने वाले मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं डरेंगे कुर्सी से कुर्सी से पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो साथियों उनके संकेत के हमारे कई प्रधान अभी चलने को बाइट देंगे आप सभी साथियों से अनुरोध है शांति बनाए रखें। अभी हमारे साथ जो है राम सिंह जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये प्रधान है इस संघ के। सर, क्या दिक्कत आ रही है? कितने लंबे अरसे से जो है आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? मेरा नाम राम सिंह, सारसर इकाई प्रधान नगर निगम गुड़गांव। एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी आवाज को हरियाणा सरकार अपने यहाँ पे जो है कि प्रदेशवासियों को और निगम प्रशासन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें लगभग 92 दिन हो गए हैं कि हम नगर निगम गुड़गांव मुख्यालय पर अपना आंदोलन कर रहे थे। हमने 12 फरवरी को निगम कमिश्नर को अपना नोटिस सौंपा था कि हम आंदोलन पर जा रहे हैं। 12 फरवरी से हमने आंदोलन किया। 90-92 दिन हमने जनता के बीच जाकर के पर्चे बांटने का काम किया, अपील की कि आप हमारा सहयोग करें। इस तरह की जो है कि हमारी मांगे हरियाणा सरकार से नहीं मानी गई है। हरियाणा सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हमारे साथ वार्तालाप कर करके हमारे साथ वादा खिलाफी की है। पहले तो उन्होंने हमारी सारी मांगों को जायज बताया और फिर जायज मांगों का एक भी परिपत्र जारी नहीं किया। अब हमें अभी 8 मई को हमने दोबारा से निगम कमिश्नर को अपना नोटिस दोबारा सौंपा और उसमें हमने स्पष्ट दर्शाया है कि आने वाली 23 तारीख को हम हड़ताल पर चले जाएंगे। 22 तारीख को हम एक दिन के पेन डाउन टूल डाउन करेंगे, उसके बाद 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे 23 और 24 की। उसमें दर्शाया हुआ है अगर समय रहते हुए आपने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो हमें मजबूर होकर के 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना पड़ेगा। आज 26 तारीख हो गई है,
एक्चुअली 24 तारीख को हमने अपने कार्यकारिणी के नेताओं को बुला करके और निर्णय लिया। सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से एक अहम फैसले लिए कि हम इस हड़ताल को 3 दिन के लिए बढ़ाएंगे। मांगे क्या हैं आपकी, जो मुख्य मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही? हमारी मुख्य रूप से जो मांग है कि हरियाणा सरकार ने हमारे से वार्ता की थी और हरियाणा सरकार ने ये मांग मानी थी कि जितने भी नगर निगम परिषद और पालिकाओं में कच्चे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए हम एक फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है कि पॉलिसी बढ़ाएंगे, रेगुलेशन पॉलिसी, और उसके तहत हम उनको रेगुलर करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी ठेके मैन पावर के हैं उनके अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को विभाग रोल पर लाएंगे और हरियाणा प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी और सीवरमैन कर्मचारी, फायर के कर्मचारी, उनको 1000 रुपए जोखिम भत्ता देंगे। उसके बाद जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हम अपना जो वो लाभ है उसका एस्ग्रेसिया का वो भी हम देंगे कि अगर किसी कर्मचारी की कोई मृत्यु हो जाती है, कच्चे कर्मचारी को, उसके जो है कि परिवार परिजन को कोई नौकरी दी जाए। अन्य मांगों को लेकर के 19 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी थी। तो उसके बाद 19 सूत्रीय मांगों को मानने के बाद सभी मांगों को जायज माना। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी उसमें शामिल थे। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा सरकार वो उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने हमारी मांगों को जायज माना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1-2 परिपत्र जारी किए, तमाम परिपत्र जारी नहीं किए। अब परिपत्र की बात आती है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के तहत यहाँ पे 4298 कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही। हरियाणा प्रदेश 4298 कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश के अंदर रेगुलर करने की बात कही। अब हमारा निगम प्रशासन कुंभकर्ण नींदों में सोया हुआ है। गुड़गांव के कर्मचारी जो हैं उस पॉलिसी को के अंतर्गत नहीं आते, वो वंचित रह गए हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक भी पोस्ट को सैंक्शन नहीं कराया हुआ है। अब हमारे कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं, संघ ये मांग कर रहा है कि यहाँ पर जो जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर लगभग 25 लाख जो है कि जनसंख्या है, उसके आधार पर 6500 सफाई कर्मचारी और 600 सीवरमैन कर्मचारी बनते हैं। उन कर्मचारियों की पोस्ट सैंक्शन करा करके हरियाणा सरकार से लाएं और इन तमाम कर्मचारियों को फ्रेश अपॉइंटमेंट का लाभ दिया जाए। आपको क्या लग रहा है ये दोहरी नीति क्यों चल रही है, या बार बार आप ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की बात कर रहे हैं? क्या सही में ठेकेदारी प्रथा के चलते जो है शोषण हो रहा था सभी कर्मचारियों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आउटसोर्स के जो ठेके यहाँ पर नगर निगम खोलने जा रहा है, दोनों हाथों से लूटने का काम करने की तैयारी कर रहा है। उसमें क्या है कि हमारे जो कर्मचारी हैं गुड़गांव में मैन पावर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ है, उनकी तनख्वाह सीधी है, उनके तनख्वाह जो बढ़ता है मिनिमम वेज वो उनके अकाउंट में जारी है। अब यहाँ पर एक नई पॉलिसी हरियाणा सरकार ने जारी की है, वर्क आउटसोर्स में जो है कि ठेके को तब्दील किया जाए। ये जो स्वरूप बदलने का काम कर रहे हैं, इसका काम और सिर्फ मकसद लूटने का है। ये क्या चाहते हैं कि कर्मचारियों को वर्क आउटसोर्स में रख दिया जाए, ना तो उनको पीएफ और ईएसआई का कोई लाभ दिया जाए, ना ही उनकी कोई तनख्वाह निश्चित हो, मनमर्जी से उनकी तनख्वाह डिसाइड की जाए कि आपको 9000 में रखा जाएगा, आपको 8000 में रखा जाएगा। जब आज की डेट में डीसी रेट और मिनिमम वेज से कर्मचारियों की जो है कि पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो 8 और 9,000 में वो मतलब और उसको निचले पायदान पे ले जा करके ये हरियाणा सरकार की मंशा है। आगे कहाँ गुहार लगाएंगे? अभी जो है ये धरना प्रदर्शन कब तक चलाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के तमाम विधायक, तमाम जितने भी मंत्री हैं, उनके हमने दरबारों पर जाकर, उनके घरों पर जाकर के हमने अपनी गुहारें लगाई। किन किन के दरबार पर गए? हरियाणा प्रदेश के तमाम, हमारे जहाँ जहाँ हरियाणा प्रदेश में विधायक हैं उनके सभी के वहाँ हम अपना मांग लेकर के गए हैं, मांग पत्र, और हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है। पूरा हरियाणा प्रदेश में केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 86 के 86 पालिका परिषद और निगमों के अंदर हमने जाकर के गुहार लगाई है। अब अभी हमने गुड़गांव में भी आपने देखा होगा कि सुबह 5 बजे जाकर के विधायक जी हैं हमारे सुधीर सिंगला जी, उनको हमने सुबह 5 बजे जाकर के थाली बजा करके उनको नींद से जगाया कि माननीय महोदय आप कुंभकर्ण नींदों से जग जाएं और ये जो कर्मचारी शहर की साफ सफाई करते हैं, इनकी जो समस्या है इनका भी ध्यान रखें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पॉजिटिव रिकमेंडेशन करूंगा और हरियाणा सरकार तक अभी भी रिकमेंडेशन ही होगी इतने समय बाद भी? जी, हमारे को तो वकील का वकालत की कह रहे थे कि मैं आपकी वकालत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, लेकिन ये कहते हैं, इनकी करनी और करनी में ना जमीन आसमान का अंतर है। अभी कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर आपको सहयोग दे रहे हैं, साथ आपका दे रहे हैं? दरअसल हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं सहयोग के लिए,
लेकिन हमने अभी उनको कह दिया है कि हमें अभी आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो विपक्ष का काम करता है। ये तृतीय और फोर्थ क्लास कर्मचारियों को लीड करता है और इनकी मांग और डिमांडों को हरियाणा सरकार से मनवाता रहता है। प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार से इनकी मांग और डिमांडों को निकलवाता आया है। अभी संघ में कितने जो है सदस्य मौजूद है या आपकी टीम में कितने लोग मौजूद है? हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ संगठन है उसके जिला के भी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे स्टेट के भी प्रतिनिधि यहाँ पे लगभग 5 प्रतिनिधि हैं गुड़गांव के अंदर, वो भी मौजूद हैं और तमाम इकाई की टीम है। और साथ के साथ गुड़गांव के जितने भी सफाई कर्मचारी और सीवरमैन है वो तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपका नाम? बसंत कुमार, राज्य प्रेस सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संगठन। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज के थ्रू? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पहले तो 29 अक्टूबर 2022 के फैसले को और 5 अप्रैल 2023 के फैसले को दोबारा जो फैसला संघ को बुला करके सरकार ने किया उसको सरकार ईमानदारी से लागू करे। जिन मांग मुद्दों पर सहमति बनी थी उनके पत्र ईमानदारी से लागू करे। और गुड़गांव निगम प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि ये कर्मचारी लगातार 92 दिन से अपनी स्थानीय मांगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं जहाँ पर इनके हाजिरी पॉइंट्स हैं वहाँ बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था। जो कर्मचारी कूड़ा उठाते हैं इनके पास संसाधन नहीं है, कूड़ा गाड़ियां दी जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली समय पे मिले ताकि गुड़गांव की आम जनता को सफाई से राहत मिले, उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके। और समय पे वेतन की मांग ये कर रहे हैं कि भाई 1 तारीख को हमारे खातों में वेतन आना चाहिए। ऐसा सरकार ने अभी पीछे लेटर जारी किया था कि तमाम तरह के कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को उनके अकाउंट में वेतन जाना चाहिए, लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना गुड़गांव नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। सरकार ने भी 8 जनवरी 2023 को संघ के साथ जो 29 अक्टूबर 2023 को फैसला हुआ था उसके अनुसार एक पत्र जारी किया था कि कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की भांति LTC का लाभ दिया जाए। उनको उनका जो मूल वेतन है 1 महीने की तनख्वाह घूमने के लिए दी जाए। चिट्ठी आने के बावजूद भी, हमारे बार बार आग्रह करने के बाद भी आज तक निगम प्रशासन ने उस चिट्ठी को लागू नहीं किया है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों को जो ESI कार्ड दिए गए हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी के घरवाले का नाम गलत है, किसी का बाप का नाम गलत है, अब वो इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। हम ये कह रहे हैं उनमें जो क्लिनिकल मिस्टेक हैं आप उनको ठीक करिए और फिर वो कर्मचारियों को दो। इसी प्रकार सीवर के कर्मचारी हैं, सीवर के कर्मचारियों को सीवरों में उतारा जाता है, लेकिन सीवर के कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं देता प्रशासन, और जब कर्मचारी मना करता है तो उसको नाजायज तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि सीवर और सफाई के जो कर्मचारी गंदगी का कार्य करते हैं उनका प्रशासन की तरफ से 3 महीने में 1 बार मेडिकल चेकअप प्रत्येक कर्मचारी का होना चाहिए। ये मांग हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। आप अंकित जी यहाँ पर आए हैं संघ का जो है साथ देने के लिए, क्या कहेंगे? लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, गुरुग्राम का प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने का काम ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जुमला पार्टी और ये हरियाणा सरकार करने का काम कर रही है। ये हमें बेसिक सुविधा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको आज अपना हक मांगने के लिए हमेशा की तरह धरने पे बैठना पड़ रहा है, हड़ताल करनी पड़ रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ ये सरकार ना तो जवानों की हुई, ना नौजवानों की हुई, ना किसानों की हुई, ना पत्रकारों की हुई, अब तो ये कर्मचारियों की भी नहीं है। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और मैंने भी यही कहा था कि हम इनके साथ हैं, और आज भी यही कहता हूँ कि जनसेवक क्रांति पार्टी पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ है, क्योंकि ये सरकार वादा करके मुकर जाती है, जो कागजों में काम करती है, दरअसल पे कोई काम नहीं करती, सिर्फ घोषणा करती है, घोषणा करके चुप हो जाते हैं। आज क्या जरूरत पड़ी है, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ रहे हैं, तो हम इनके साथ हैं और इस सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ठेकेदारी प्रथा को नहीं समाप्त करना चाहती, क्योंकि अगर उस प्रथा को नहीं समाप्त करेंगे तो इनके अधिकारियों की, इनके नेताओं की आपस में सेटिंग नहीं होगी और अपना स्वार्थ नहीं कर पाएंगे। जनता के हितों का कोई काम नहीं करते हैं, कर्मचारियों के हितों का कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं। और इसका रिजल्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज ये विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। गुरुग्राम का एक एक आदमी, हरियाणा का एक एक आदमी 2024 में विपक्ष का काम करेगा और इन सरकार को उखाड़ने का काम करेगा, और उखाड़ने के बाद
इनको अंदाजा होगा हमने क्या क्या गलतियां की थी और उस पाप की सजा इनको कभी नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे कि कोविड काल की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो कर्मचारी, बाकी लोग घर पर बैठे थे तो यही कर्मचारी थे जो सीवरेज भी साफ कर रहे थे, सफाई भी कर रहे थे, देश को स्वच्छ बना रहे थे। क्या कहेंगे, इन्हीं के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो वायरल हुआ था कि कर्मचारियों के पाँव को धोया था, उनके पैरों को धो के दिखाया था, झूठा दिखावा किया था, छलावा किया था। ये क्या है? आप धरातल पे आके देखिए। आइए, मैं कहता हूँ विधायक तो कठपुतली है, यहाँ की मेयर कठपुतली है, ये कठपुतलियों का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को आना चाहिए ना, देखना चाहिए कि कैसे कर्मचारी बैठता है। गर्मी में बैठे हुए हैं ये लोग, आज आके दिखाएं, पाँव छू के दिखाएं, पाँव धो के दिखाएं, जैसे प्रधानमंत्री ने धोए थे। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार यही कहता हूँ, ये सरकार सिर्फ दिखावे का काम करती है, छलने का काम करती है और दोनों हाथों से पैसा लूटने का काम करती है। इसीलिए इसको भ्रष्टाचारी सरकार कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है। और डेमोक्रेसी कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया इन्होंने, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं। तो इसकी सजा तो इनको 2024 में मिलने वाली है। विक्रांत जी, क्या कहेंगे ये मंजर देखकर कि जो देश को चलाते हैं वो आज यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, 4 लाइन में बस एक ही बात कहना चाहूंगा। धरने जो है ना, आजादी से पहले हुआ करते थे, क्योंकि हमें अंग्रेजी शासन से आजादी चाहिए होती, क्योंकि हम सब एक थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस बहुत झूठी पार्टी के कार्यकाल में अगर हम देखें, लोग धरने पे बहुत सारी बार बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? अपने हक की लड़ाई को मांग रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या मांगे हैं कर्मचारी संघ की? सिर्फ यही कि हमारे ESI-PF कार्ड गलत है, दे दो, ठीक कर दो। यही 1 तारीख को वेतन दे दो। यही देखिए, जो स्वच्छता देते हैं उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनका ये मेडिकल चेकअप कैंप लगने चाहिए, उनके कार्ड बनने चाहिए। तो क्या गलत मांग लिया उन्होंने? आप ये सब चीजें अगर उनको नहीं दे पा रहे तो आप किसके हैं? आप खुद बताइए, क्या आप सिर्फ पैसे वाले लोगों के हैं? तो फिर ये कहना गलत है ही नहीं, सूट बूट की सरकार है। आप कर्मचारी को कर्मचारी समझ ही नहीं रहे। आप बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, दिस इज नॉट गुड गवर्नेंस। आप सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करते? सामाजिक समानता की बात क्यों नहीं करते? ये समाज जो है सामाजिक समानता चाहता है, सबको एक साथ चाहता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब सामाजिक समानता होगी। और ये सरकार बिल्कुल विफल रही है, सामाजिक समानता नहीं दे पा रही, तो इसे खुद ही हट जाना चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश कुमार वाल्मीकि है। मैं जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ से। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, अगर नहीं मांगे मानती तो क्या कदम उठाएंगे? इस सरकार से क्या, हमें तो कोई भी सरकार आए उससे लड़के ही जीतना पड़ता है। सरकार की डबल इंजन की सरकार है, दोनों से बराबर लड़ना पड़ रहा है। अभी आप जैसे पीछे पता है आपको, 11 दिन की हड़ताल की और हमारी 19 सूत्रीय मांग इन्होंने मानी टेबल पर बैठकर, पर अभी तक उसका कोई परिपत्र जारी नहीं किया। और उस पर हमारे साथ धोखा देखो, गुड़गांव के प्रशासन ने क्या धोखा किया। जो भी उस हड़ताल का लाभ हमें मिलना चाहिए था, पर अभी तक गुड़गांव में कोई लाभ किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा, चाहे वो सीवर सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो। उसका कारण क्या है कि यहाँ गुड़गांव में एक भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, एक भी पोस्ट सैंक्शन नहीं है। और सरकार का कहना ये है कि जहाँ पोस्ट सैंक्शन है, रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें भरे। तो पर यहाँ का जो प्रशासन है उसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो समय रहते जाग जाए, या तो बातचीत कर ले, अन्यथा ये जो हम हड़ताल कर रही है अनिश्चित काल तक हम हड़ताल कर पाएंगे आगे चल के। आपका नाम सर? मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। क्या कहेंगे, इतने लोग जो है सब कुछ घर छोड़ बाहर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है, क्या अगला कदम होगा आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार अंत्योदय की बात करती है कि सबसे जो निचले पायदान पर, चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे कर्मचारी के तौर पर हो, सबसे निचले पायदान पर सफाई और सीवर का कर्मचारी है। एक स्पेशल कम्युनिटी आता है, दलितों में दलित है, और इसमें महिलाएं 80% के लगभग महिलाएं काम कर रही है। और ये 90 दिन से अपनी जायज मांगों के लिए बैठी है। आज तक सरकार और निगम प्रशासन के कानों तक क्यों नहीं रही है? हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि जितने भी क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से यहाँ पर 6,500 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, और 4300 किलोमीटर की सीवर की लंबी लाइन है, उसमें 600 सीवर कर्मचारी चाहिए। हमें हर महीने की 1 तारीख को वेतन चाहिए। हमारे ESI-PF के कार्ड में जो करेक्शन है वो ठीक करा जाए। हमारा 2014 से 17 तक का जो पैसा इस नकार रखा है उसको हमारे खाते में डालना चाहिए। और ये वर्क आउटसोर्स का जो ठेका जो देने जा रही, यानी कि सफाई कर्मचारी में जो वाल्मीकि समाज है उसको सदा जिंदगी के लिए गुलामी में जो है सरकार रखना चाहती है, वर्क आउटसोर्स जैसे ठेका करके। वैसे तो
अपने हमारे जयंती मनाने का काम करती है, पैर धोने का काम करते हैं हमारे माननीय प्रधान जी। लेकिन जब 90 दिन से, और 90 दिन क्या, हम तो 2014 से ही लगातार लड़ रहे हैं कि जो सफाई का कार्य पक्का कार्य है, रोजमर्रा का काम है, तो इसमें काम पक्का है तो पक्की नौकरी चाहिए। ये ठेकेदारी पद्धति क्यों लागू कर रखी है, ठेकेदार बिचौलियों को क्यों लगा रखा है? नगर निगम गुड़गांव को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, इसमें मंत्री संतरी सब शामिल है। और जो अब एजेंसी को जो ठेका दे रहे हैं ये भी मंत्री का ही रिश्तेदार है। तो ये समाज कोई बेवकूफ समाज थोड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे महिलाओं के लिए शौच जाने के लिए शौचालय नहीं बनाया। जब आइए महिलाओं से ही बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला है जी। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत परेशानी आती है जब आप काम पर जाते हैं? तो महिलाओं के लिए, महिला के लिए तो शौचालय होने चाहिए। अब 90 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है, प्रशासन एक दिन भी आकर नहीं हमारे बीच में आए। और हमारे ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। और हम बार कमिश्नर से करते हैं। 4 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, आज तक कोई नौता नहीं आया, हमारे बीच में। अगर हमारे इस बीच में ये नहीं आएंगे निगम पर जी नहीं आएंगे तो हम आगे कानूनी हड़ताल करेंगे। क्या कहेंगे, घर पे बीवी बच्चे जो है आदमी है वहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपको धरने पर आना पड़ता है। जो महिला है सारा घर संभालती है। हम सुबह 7 बजे अपने बच्चों को सूते छोड़ के आते हैं, हम खुद भी खा के पी के उनके लिए कुछ बना नहीं सकते। ठेका प्रथा में लगी हुई 10-12 हजार सैलरी मिलती है। निगम कमीशन की आज तक आंख नहीं खुली। 8 मई को हमने उसको लेटर दिया था हड़ताल का, आज तक हमारा कोई बुलावा नहीं आया। ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारी को पक्का होना चाहिए। हम अपनी मांगे मांग रहे सरकार से, हम कोठी बंगला से नहीं मांग रहे। कोरोना काल में हमने काम किया था, पूरा शहर अपने घर के अंदर बनता। एक सफाई कर्मचारी रोडों पे था, क्या सफाई कर्मचारी इंसान नहीं है? सब लोग अपने पूरा देश प्रदेश बनता, एक सफाई कर्मचारी रोडों पे था। उस टाइम तो हमारे पर फूल बरसाए जा रहे थे। आज सरकार, खट्टर सरकार कहाँ गई? आज सफाई कर्मचारी नहीं देख रहे? सब पूरा हरियाणा सफाई कर्मचारी अपनी मांग के लिए सारा धूप परेशान हो रहा है। आज जो खट्टर सरकार गई, हम सरकार को 24 में दिखा देंगे। और सफाई कर्मचारी भी क्या चीज है? अरे रेंडवा की सरकार है, रेंड में क्या जाने कैसे गृहस्थी चलती है। हम भूखे प्यासे अपनी मांग के लिए बैठे, सारी बहनें हमारे भाइयों भूखे प्यासे बैठे, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है हमारे को। हम अपनी मांग के हमारे धूप में तपते आन रहेंगे, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? अब एक सफाई कर्मचारी की वजह से जीतते हैं ये। सबसे ज्यादा वोट सफाई कर्मचारी की होती है, ना कि कोठी बंगले वालों की। कोठी बंगले वाले सब चीज के राज होते हैं, सफाई कर्मचारी के लिए कोई मांग ही नहीं है। हमारे को पक्का क्यों नहीं करते ये? जी, आप क्या कहेंगे? आपका नाम? देखिए, मेरा नाम अनीता है, राज्य महिला कमेटी की नेता हूँ। आपने अभी पूछा कि महिलाओं को क्या परेशानी है। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को क्या परेशानी नहीं है। शौचालय से लेके और महिला की सुरक्षा को लेके, पानी से लेके हर चीज की समस्या महिलाओं का है। महिलाएं हैं जो सुबह 7-8 बजे से यहाँ बैठती है और शाम 5 बजे तक, वो अपनी मजबूरी है उसकी बैठना। और जो भिन्न मांग है हमारी, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे। तो इस सरकार को, निकम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कर्मचारी गर्मी के टाइम में अपनी जायज मांगों को लेके आज रोड पे उतरा हुआ है। जो भी हड़ताल के माध्यम से शहर को गंदा होने में जो बीमारी फैलेगी ना, जो हाथ होगा वो सरकार का स्वयं होगा। हाथ उठा के नहीं, मुट्ठी बंद करके उठे तान के आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पक्का करो। ठेकेदारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांगने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात नहीं करता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो लाठी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई बारूद है। हम अपने कर्मचारी अपने इकट्ठा होकर के अपने आवाज उठा रहे, शांति प्रिय तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। आपने हमारी आवाज बढ़ करके सरकार तक पहुंचाने का काम करा, आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, महिलाएं हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी है। आप सोच सकते हैं कि एक महिला जो घर की इकाई होती है वो यहाँ पर बैठी है। सरकार की लापरवाही की वजह से जो यहाँ पर लोग बैठे हैं कम नहीं है। क्यों है कि कोविड काल में सबको पूजा गया, बात की गई, सबको सम्मान दिया गया, और आज अगर बात आती है तो कोई इनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे तमाम अपडेट्स लेकर हम लगातार आपके साथ रहेंगे और आपसे अनुरोध है कि इनकी आवाज आप भी बने और कमेंट और शेयर जरूर करें।